मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स में जो नेक्स्ट एल्जेब्रिक मेथड्स है वो हम डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन मेथड्स। कई बार क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो काफी टिपिकल हो जाता है, तो उस केस में जो है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड जो है वो सिंपल होता है कई केसेस के अंदर। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस about elimination method. For example, we take an example 11th. We take an example 11th. The ratio of incomes of two persons is 9:7, and the ratio of their expenditure is 4:3. So if each of them manages to save 2000 rupees per month, to find their monthly income. So we suppose that let monthly income of two persons are, this is 9x and 7x. हम यहां ये सपोज करेंगे कि लेट मंथली इनकम ऑफ टू पर्संस आर 9x एंड 7x, एंड ऑल्सो लेट देयर एक्सपेंडिचर, देयर मंथली एक्सपेंडिचर are, this is 4y and 3y respectively. यहां ये ध्यान रखेंगे आप कि पहले 9:7 है तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दी, वेरिएबल्स है x से हमने मल्टीप्लाई कर दी, और सेकेंड जो एक्सपेंडिचर की रेशियो 4:3 है तो अब दोबारा x नहीं लेंगे, हम जो है एक वेरिएबल एक इक्वेशन में एक ही बार लेते हैं, तो नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दिस इज सेविंग क्या होगी, टोटल जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो सेविंग आ जाएगी. तो यहां पे फर्स्ट पर्सन है, 9x इनकम है, 4y इसका एक्सपेंडिचर है, सेविंग 2000. दिस इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड पर्सन के लिए दिस इज 3y इक्वल टू ऑल्सो 2000. दिस इक्वेशन नंबर 2. दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y. तो आपने ध्यान रखना है कि x के नीचे x लिखेंगे, y के नीचे y लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखेंगे. तो ये लिखने का प्रोसीजर है. अब एलिमिनेशन मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से x या y, x और y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे. अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, या तो हम y के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल करेंगे या x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे. जो आपको इजी लगता है उसमें आप कर सकते हैं कि जिसके कोफिशिएंट छोटे हो तो उसको आप मैनेज जल्दी कर सकते हैं, जिसके कोफिशिएंट बड़े हैं तो वहां आपको जो है मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिक्कत आएगी. तो जिसके लेसर कोफिशिएंट हैं x के या y के, स्मॉलर कोफिशिएंट हैं, उनको ज्यादा इक्वल करिए आप. अब आप क्या करेंगे, यहां -4 या -3 है, इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4. यहां पे एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे आप कि आप मल्टीप्लाई एक पर्टिकुलर जो है टर्म से नहीं करेंगे, आप कंप्लीट इक्वेशन से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, कंप्लीट इक्वेशन से. तो 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट 27x, 3 इज मल्टीप्लाई बाय दिस तो 12y, और 3 इज मल्टीप्लाई बाय दिस 6000, 4 इज मल्टीप्लाई बाय दिस 28x, 4 इज मल्टीप्लाई बाय दिस -12y, 4 इज दिस 8000. अब आप इसमें से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा.
कि -12y प्लस, नीचे वाले साइन यूज करेंगे, ध्यान रखें कि हम अपर इक्वेशन को लोअर को अपर में से माइनस कर रहे हैं, तो नीचे जो साइन होंगे वो हम यूज करते हैं। अब माइनस की x सेम आएगा, प्लस 27 माइनस 28 तो -1, और दिस इक्वल टू -2000, और यहां से x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2000। अब x की वैल्यू से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू पुट इन नंबर 1, ये 1 में पुट कर दी मैंने, पुट इन नंबर 1। x की वैल्यू 2000 यहां पुट करेंगे तो 9 इंटू 2000 -4y इक्वल टू 2000। मल्टीप्लाई करेंगे, राइट में लेके जाएंगे तो -4y इक्वल टू 2000 माइनस 18,000, और दिस इज -4y इक्वल टू -16,000। अब -4 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 4000। याद है, देखो आपने x की वैल्यू 2 थी, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसे हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, जो आप देख रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसको आपने एलिमिनेशन मेथड सोल्व किया। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि x और y वेरिएबल में से आप एक वेरिएबल्स को जो है कोफिशिएंट इक्वल करके एलिमिनेट कर देते हैं, और एक वेरिएबल रह जाता है, उसकी वैल्यू निकल आती है, और इसकी वैल्यू फिर वापस इक्वेशंस के पुट करके वी गेट सेकंड वेरिएबल। इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, मंथली इनकम निकालनी थी। तो x 2000 है, तो x को 2000 यहां पुट करेंगे तो फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम है वो 18,000 आ जाएगी, यहां पुट करेंगे तो सेकंड पर्सन की जो है वो 14,000 आ जाएगी। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर ₹18,000 एंड ₹14,000। ये मैंने क्या किया, जो x की वैल्यू 2000 है वो यहां पुट कर दी, 2000 इंटू 9 18,000, और यहां पुट करेंगे 2000 तो 7 इंटू 2 14,000। ये इनकम है। और उनका मान लो एक्सपेंडिचर निकालना हो, मंथली एक्सपेंडिचर, तो y की वैल्यू 4000 यहां पुट करेंगे आप, तो फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है 16,000 है, इनकम कितनी है 18,000, एक्सपेंडिचर 16,000, 18 माइनस 16 2000 आ जाएगा हमारे पास से भी। फर्स्ट पर्सन की इनकम 14,000 और सेकंड पर्सन की एक्सपेंडिचर 12,000, तो 14,000 माइनस 12,000 2000 आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। यहां आपको मंथली इनकम निकालनी थी जो आपके सामने है। अब मैं नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल 12th एग्जांपल देखिए आप। 12 यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ये हमारे पास जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो दिस इज से फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज से सेकंड इक्वेशन। तो मैंने आपको ये बताया है कि जिसके कोफिशिएंट छोटे होते हैं उसको इक्वल करते हैं, ये हम इक्वल करेंगे। आप देखिए ये 3 है, यहाँ 2 है, ये 6 है, यहाँ 4 है। तो वैसे तो आप दोनों में से किसी एक की करेंगे, लेकिन जिसके स्मॉल कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के वो आप इक्वल करते हैं तो लेस कैलकुलेशन होती है। अब आप देखिए इसको इक्वल करेंगे तो दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 1। तो दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो वी गेट 4x 2 इंटू दिस 6y 2 इंटू 8 16, 1 इंटू 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब देखो दोनों में सेम साइन है, सेम साइन, हम इनको अपोजिट साइन करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब लोअर इक्वेशंस को अपर में से माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो गए, और अब ये कैंसिल हो जाएगा, और दिस और से कैंसिल, वी गेट इन लेफ्ट हैंड साइड 0 एंड राइट हैंड साइड इज 9। तो इज इट पॉसिबल?
0 equal to 9, is it possible? Of course it is not possible. तो ये लिखेंगे आप, it is not possible, it is not possible, therefore it is not possible, therefore the given system of equations, given pair of linear equations have no solution. ये मैं ऑलरेडी आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि आप जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करते हैं साइमल्टेनियसली और इम्पॉसिबल आ जाता है तो हम कहेंगे कि दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये आप ट्राई करेंगे और हम कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 13 एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। 13 द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर obtained by reversing the digits is 66. 2 digit number plus a number interchanging the digits, a number get after interchanging the digits या reversing the digits, both numbers का sum 66 है। और if the digits of the number differ by 2 तो find the number how many such numbers are there। तो यहां पे आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर, वी नो दैट कि 2 डिजिट नंबर जो होते हैं 2 डिजिट नंबर वो 10 to जो है 99 होते हैं। वी ऑल्सो नो दैट 2 डिजिट नंबर्स आर फ्रॉम 10 to 99, ये 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब 2 डिजिट नंबर बनाते कैसे हैं? जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि 62 है, 62, तो 62 नंबर कैसे बना? 62 ऐसे बना कि ये 6 जो है वो 10th प्लेस पे है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 और 2 1st प्लेस है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। हम जो डिजिट जिस प्लेस पे होती है उसको उसी की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लेस वैल्यू से। तो देखो इसकी जो है 10th प्लेस पे है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 और 2 इस पे है तो मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये देखो 6 इंटू 10 60 प्लस 2 62 आ जाएगा। और यदि हम इसको 26 लिखते हैं, अब क्या किया? रिवर्सिंग द डिजिट को रिवर्स कर दिया। यूनिट प्लेस बिकम्स 10th प्लेस एंड 10th प्लेस बिकम्स यूनिट प्लेस, तो नंबर बिकम्स 26। अब ये कैसे बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और 6 मल्टीप्लाई बाई। रूल वही रहेगा, जो 10th प्लेस पे है डिजिट उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो यूनिट प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर का प्रोसेस ही रहता है। ये तरीका होता है, ये लोअर क्लासेस में आपको सिखाते हैं हम कि ऐसे हम नंबर बनाते हैं। अब यहां पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो है यूनिट डिजिट भी नहीं है और 10th डिजिट भी नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। और आपको ये बता रखा है कि जो हमारे पास नहीं है तो उसको हम एल्जेब्रिक नंबर में सपोज करते हैं। एल्जेब्रिक नंबर में हम यहां सपोज कर लेते हैं कि लेट यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर is x and 10th place of 2 digit number is y। तो हमने यूनिट प्लेस सपोज कर लिया और 10th प्लेस सपोज कर लिया जो है नंबर्स का। तो फिर 2 डिजिट नंबर क्या होगा? therefore 2 required 2 digit नंबर। अभी बताया था आपको कि नंबर्स हम कैसे बनाएंगे? जो 10th प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y, और यूनिट प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो आपने 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट प्लेस को 1 से किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो वी गेट 2 डिजिट नंबर यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले से हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। और after reversing the digits
तो 2 डिजिट नंबर, न्यू 2 डिजिट नंबर, न्यू 2 डिजिट नंबर इज, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट करोगे आप तो 10x प्लस वाई हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो यूनिट प्लेस है बिकम्स टेंथ प्लेस और टेंथ प्लेस बिकम्स यूनिट प्लेस। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ये आ जाएगी आगे नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हम कर लेते हैं कि स्टेटमेंट में ये कहता है कि दोनों नंबर्स का सम, दिस नंबर ओरिजिनल नंबर प्लस आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट 2 डिजिट नंबर सम इज 66। अब देखिए x प्लस 10x 11x और 10y प्लस y 11y इक्वल टू 66। और अब आप डिवाइड करोगे 11 से तो वी गेट, डिवाइड बोथ साइड बाय 11, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 11, तो वी गेट 11 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। दिस इक्वेशन नंबर 1। ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास जो है इक्वेशन ये बनी जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डिजिट बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। और इसके बाद जो हमारे को स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो पढ़ता हूं मैं कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो नंबर की डिजिट्स हैं वो डिफर बाय 2 है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, देखो मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया जो है 86, ये मैंने एक नंबर ले लिया 86, तो इसमें 2 डिजिट हैं, एक 8 है एक 6 है। इन डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? डिजिट्स का डिफरेंस 8 माइनस 6 2, और इसमें ये भी हो सकता है 68। अब डिफरेंस क्या है? 8 माइनस 6 2। हम क्या है कि जो ग्रेटर डिजिट होगी उसमें से स्मॉलर डिजिट माइनस करेंगे। अब यहां पे 2 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस तो हो सकता है कि यूनिट प्लेस बड़ा हो और टेंथ प्लेस छोटा हो, जैसे ये 8 माइनस 6, ऐसा हो सकता है। और सेकंड ये हो सकता है कि टेंथ प्लेस ग्रेटर हो और यूनिट प्लेस जो है स्मॉलर हो। तो यहां से 2 केस डिस्कस करेंगे हम। कि फर्स्ट केस इज x माइनस वाई इक्वल टू 2 और सेकंड केस इज y माइनस x इक्वल टू 2। इस केस में मैंने क्या किया कि यूनिट पैलेस जो है, यूनिट पैलेस उसको जो है हमने ग्रेटर माना, यूनिट प्लेस माइनस 10 प्लेस 2। और इसमें मैंने क्या किया, रिवर्स 10 प्लेस को ग्रेटर माना और y माइनस x इक्वल टू 2। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, एक बार 1 और 2 को सोल्व करते हैं कि क्या आता है। ये 2 इसके नीचे लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये बिल्कुल तैयार है। देखो y का कोफिशिएंट भी इक्वल है, x का कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन y वाले में क्या है, अपोजिट साइन है, ये ठीक रहेगा। ऐड करेंगे हम, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का ऐड करेंगे। x प्लस x 2x, y से y कैंसिल, तो वी गेट 8 आ जाएगा। ये माइनस नहीं, इक्वेशन नंबर 2 का साइन है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 4। और ये पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे x को 4 तो y 2 आ जाएगा। देखो x को 4 लिखेंगे, 4 राइट हैंड साइड में जाएगा नेगेटिव y 2, और नंबर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर ये था, देखिए आप रिक्वायर्ड नंबर। आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आप पुट करेंगे, y की वैल्यू 2, तो 2 × 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। नंबर तो यहां से आएगा ना, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। और सेकंड केस में आप क्या करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये थर्ड लेंगे, थर्ड इसके नीचे लिखेंगे, तो x के नीचे x, y के नीचे y, x के नीचे x तो माइनस x, y के नीचे y इक्वल टू 2। दिस इक्वेशन नंबर 3। अब इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट इक्वल बट अपोजिट साइन, तो एडिंग 1 एंड 3 तो ये कैंसिल, तो 2y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये y की वैल्यू पुट इन नंबर 1 करेंगे आप, पुट इन नंबर 1, तो x2 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड नंबर जो आ जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर। तो अब इस केस में क्या है, x2 है और y 4 है, तो y को 4 पुट करेंगे तो 40, और x को 2, 40 प्लस 2 42।
यहां नंबर निकालना है। तो हमारे से पूछता है कि इस केस में कितनी मतलब नंबर्स होंगे, तो देयर आर 2 नंबर्स 24 और 42। 24 और 42 नंबर जो होंगे, आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यदि मान लो ये नंबर है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल, तो इसकी रिवर्सिंग का डिजिट करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 प्लस 24 दोनों को ऐड करें 66 आ जाएगा। और ये नंबर है तो इसको ओरिजिनल नंबर ये है तो रिवर्सिंग का डिजिट करेंगे 24, तो 42 प्लस 24 66, और डिफरेंस 2 का है, देखो 4 और 2 का डिफरेंस 2 का है। तो इसमें आप वेरिफिकेशन भी साथ साथ हो जाएगी इसके अंदर, यह आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।